हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल पूजा रस्तोगी ब्लॉग्स। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से लास्ट वाले ब्लॉग में कहा था कि नेक्स्ट जो भी ब्लॉग्स आएंगे 2-3 वो सारे ध्रुव के बर्थडे से रिलेटेड आएंगे। तो यही ब्लॉग आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। रूम को एज इट इज़ छोड़कर, पूरा का पूरा मेस्ड अप छोड़कर मैं जा रही थी मार्केट कुछ डेकोरेशन का सामान लेने के लिए और कुछ रिटर्न्स गिफ्ट वगैरह लेने के लिए। तो इस वजह से मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि मौसम अभी थोड़ा सा ठीक है, धूप वगैरह कम ही निकल रही है। तो सोचा कि पहले ये वाला काम कर लेते हैं, देन उसके बाद जो भी घर का काम होगा वो सारा मैं पहले कर लूँगी। तो यही सोचकर मैं और भाभी अब जा रहे हैं मार्केट। अभी फ़िलहाल मैं नहा ली थी, नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका है, 11 बजे का टाइम हो रहा था। तो मैंने सोचा कि पहले यही वाला काम कर लेते हैं। अब यहाँ ये रहेगा कि जितना भी बाहर से आने वाला सामान होगा वो सारा सामान आ जाएगा, चाहे वो देने के लिए हो, चाहे बनाने के लिए हो, चाहे कुछ भी हो डेकोरेशन से रिलेटेड, सब कुछ सामान मैं आज ही लेकर आ जाऊँगी। अब मैंने हेड वॉश वगैरह अभी नहीं किया है, क्योंकि धूप में जाऊंगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर पसीने वगैरह आने लगे तो बाल फिर वापस से ख़राब हो जाएंगे। तो अब आने के बाद जो भी जैसे भी होगा वैसे मैं काम कर लूँगी और उसके बाद ही अपना हेड वॉश वगैरह करूँगी। अब यहाँ बाल चाहे गंदे हो रहे हों, चाहे ऑयल लगा हुआ हो, जो मेरे बेबी हेयर्स आ रहे हैं, मतलब जो न्यू ग्रोथ आ रही है, वो एकदम हवा वगैरह जब चलती है ना तो वो बहुत अजीब से हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीजी फ्रीजी से हो जाते हैं आगे की तरफ से। तो उनको सेट करने के लिए, उनको शट डाउन करने के लिए मैंने यहाँ पर लगा लिया था वही अपना हेयर वैक्स, जो मैं यूजुअली यूज़ करती हूँ सो2 का। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन 1 साल हो गया। रिजल्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप ज़्यादा लगाएंगे तो फिर बाल आपके बिल्कुल ही ज़्यादा स्टिक हो जाएंगे। नॉर्मली लगाती हूँ ताकि बाल आपके ख़राब ना दिखें इसमें। अब यहाँ लगभग मैं तैयार हो चुकी थी, पैसे वगैरह ले लूँगी, देन उसके बाद मैं जाऊँगी मार्केट, क्योंकि ध्रुव को भी मैं घर पर ही छोड़ रही हूँ। 1-1.5 घंटे का काम है। सारा सामान मैंने लिख लिया था, एक लिस्ट बना ली थी कि क्या क्या सामान मुझे लेकर आना है, क्या क्या सामान मुझे नहीं लेकर आना है। तो पूरी एक मैंने सामान की लिस्ट तैयार कर ली है। सामान आपको याद रहता है तो बहुत ईजीली आप सारा सामान ले सकते हैं और ज़्यादा समय भी आपका बर्बाद नहीं होता। अब चलते चलते याद आया कि परफ्यूम लगाया नहीं है, तो फिर डिसाइड कर रही थी, तो मुझे थोड़े से स्ट्रॉन्ग पसंद है तो मैं मेंस वाले परफ्यूम भी लगा लेती हूँ। तो ये मेरे हस्बैंड का परफ्यूम था जो मैंने खूब सारा भर भर के लगा लिया है, फुस फुस करके। अब यहाँ ऑलमोस्ट तैयार हो गई थी और तैयार होने के बाद मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि भाभी पहले से ही तैयार होकर आई हुई थी और मेरा वेट कर रही थी। अब जैसे ही घर से निकले हैं, इतनी तेज़ धूप निकल आई एकदम कि बस मन में हम लोग यही सोच रहे थे कि भाई आज या तो हम गलत टाइम पे निकले हैं या फिर धूप ने हमें ड्रामे दिखाए ही दिखाए हैं। अब मौसम का ये था कि भाई या तो धूप हो रही थी या धूप जा रही थी आ रही थी, इस तरह से चल रहा था। हम लोग ये सोच के निकले थे कि भाई अगर अब मौसम अच्छा रहेगा तो हम लोग जल्दी से जल्दी जितना काम हो पाएगा आराम से कर लेंगे, फिर प्यास वगैरह नहीं लगती है, रुकना रुकाना नहीं पड़ता। बस यही सोच कर हम लोग अब निकल गए थे मार्केट की तरफ। तो ये हमारा घर का बैक साइड वाला एरिया है, जहाँ से हम यूजुअली निकलते हैं घर के बाहर। और यहाँ ये और मैं भाभी हो चुके थे बिल्कुल एकदम रेडी धूप में निकलने के लिए, सनस्क्रीन वगैरह लगाकर। मैं सनस्क्रीन लगाकर आई थी, भाभी भी सनस्क्रीन लगाती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जल्दी में हम लोग तैयार होते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं। मैं अपना भी नॉर्मली, मैं सच बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा ध्यान रख नहीं पाती इस चीज़ का कि धूप में जा रहे हैं तो सनस्क्रीन वगैरह लगानी ज़रूरी है। एडवाइस तो देखिए सबको ही कर देते हैं, लेकिन जब तक आप खुद पर अप्लाई नहीं करते तब तक वो एडवाइस किसी काम की नहीं मानी जाती। तो यहाँ हम लोग निकल गए थे। रिक्शा मिलने में बहुत ज़्यादा समय मिल गया था, क्योंकि हमें किसी दूसरे लोकेशन पर जाना था। इस वजह से हम लोगों को वेट करना पड़ा, क्योंकि वहाँ उधर जाने के लिए थोड़ा सा ये लोग नानुकुर करते हैं। अब ये वाला फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद फिर डायरेक्ट रोड आ जाएगी। ये वाला एरिया थोड़ा हमारा कैंट का लगता है, तो यहाँ पर एक फ्लाईओवर बना हुआ है जिसको क्रॉस करते हुए हम लोग यहाँ से उस वाले एरिया में पहुँचेंगे। अब लगभग मार्केट में हम लोग आ गए थे। अभी पैदल पैदल हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये वो एरिया वो है जहाँ मैंने अपना बचपन बिताया है। मोस्टली हम लोग शॉपिंग यहीं से किया करते थे। तो ये घंटाघर वाला एरिया लगता है, लेकिन ये वो वाला एरिया नहीं है। इससे पीछे जितना भी एरिया था वहाँ से हम लोग सारा सामान लेके जाया करते थे, क्योंकि हम लोग सराफे में रहते थे यहाँ पर। तो अब यहाँ ये था कि जितना सामान हम लोगों को लेना था वो हमने ले लिया था डेकोरेशन का, और जो सर्विंग वगैरह के लिए था या रिटर्न गिफ्ट्स वगैरह थे वो सब हमने ले लिए थे। अब जो भी सामान बनाना था वो सामान हम लोग लेने के लिए राशन वाले के यहाँ जा रहे थे, तो वो हमें अपनी दुकान से ही, अपनी ही लोकेशन से मिल जाएगा। अब यहाँ लगभग सारा सामान हम लोगों ने ले लिया है। इसके अलावा ऐसा कोई और सामान नहीं है जो हम लोगों को अलग से मंगवाना पड़ेगा। मैंने टोटल A to Z सारा सामान ले लिया है, ताकि धूप में मुझे दोबारा से निकल के ना जाना पड़े। और सारा सामान लेकर हम लोग चल दिए थे अपने घर की तरफ।
1:30-2 बजे का टाइम हो रहा था और हम लोग ऑलमोस्ट 2 बजे तक घर पे पहुंच जाएंगे। आधा घंटा तकरीबन हम लोगों को लगता है घर पे पहुंचने में। हमारी लोकेशन जहां से हम लोग सामान लेकर जा रहे हैं, आधे घंटे में हम लोग आराम से घर पर पहुंच जाएंगे। थोड़ी बहुत देर मैं रेस्ट करूंगी, देन उसके बाद जो भी काम होगा वो सारा काम मैं करूंगी। आधा घंटा मैक्सिमम ही मैं रेस्ट करूंगी क्योंकि बिल्कुल भी समय नहीं है। घर को रेडी भी करना है, गेस्ट रेडी करना है प्रॉपर। तो फिर देखती हूँ कि कितना समय मैं रेस्ट कर पाऊंगी, क्योंकि अगर ध्रुव नहीं सोया हुआ होगा तो 5-7 मिनट मुझे उसको लेकर लेटना पड़ेगा। अब सारा काम हो गया था बाहर का और मैं आ गई थी अपने रूम में। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद 15-20 मिनट की ही मैं नैप ले पाई थी, पर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी क्योंकि धूप में से आने के बाद मुझसे बिल्कुल भी बैठा नहीं जाता आजकल। तो यही सोचकर 5-7 मिनट की नैप मैंने ले ली थी, लेकिन 15-20 मिनट मुझे सच बताऊं हो गए थे। उठते के साथ ही सबसे पहले मैंने बेड में से ये वाली बेडशीट निकाली थी और ये कुशन्स वगैरह सब निकाल लिए थे क्योंकि मुझे बेडशीट चेंज करनी थी। धीरे धीरे काम करूँगी तो ये है कि सारा काम ऑन टाइम बिल्कुल परफेक्टली मिलेगा। पहले से ही सारी चीज़ें करके मुझे रखनी पड़ेंगी, तभी बिल्कुल सारा चीज़ उस टाइम पर उस दिन पर परफेक्ट मिलेंगी मुझे। तो यहाँ मैंने अपने रूम को पहले ही तैयार कर दिया था ताकि अगर कोई आकर बैठे यहाँ पे तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी अव्यवस्थित ना लगें। तो यहाँ कुशन कवर चढ़ा दिए थे, पिलो कवर चढ़ा दिए हैं, बेडशीट वगैरह मैं अब चेंज कर दूंगी। ध्रुव को मैंने मम्मी के पास छोड़ दिया है। ध्रुव नहीं सोया था 1 मिनट के लिए भी, तो वो मम्मी के पास अभी खेल रहा है, नीचे टीवी वगैरह देख रहा है। इतने मैंने आकर यहाँ पर ये सारा काम कर लिया था। अब मैं सच बताऊं तो मैं साथ के साथ काम भी करती जा रही थी और जो जो मुझे याद आता जा रहा कि इनको कॉल करना है या उनको कॉल करना है, तो मैं फिर एक एक दो दो कॉल सबको करती हुई जा रही थी। जो मेरे पर्सनल इनवाइट्स थे उनको मैंने पर्सनली इनवाइट कर लिया था, और जो हमारी फैमिलीज़ में हैं तो वो मम्मी से कॉल करवाती हूँ हर बार ही, क्योंकि वो घर की बड़ी हैं। तो घर की बड़ी ही अगर कॉल करें, सबको इनवाइट करें तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है और वो इनवाइट भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगता है, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ फिर मैंने यही किया कि मम्मी से ही कहा कि भाई मामी को है, मौसी को है, या मेरे घर पे हैं, या जिनको भी आप इनवाइट करना चाहते हैं वो सब आप कॉल करके आप सबको बुला लीजिएगा। अब मैं बताऊं तो किस किस को बुला रही हूँ। घर में सिर्फ सारे खास लोग ही आएंगे। घर पर ही कर रहे हैं, बाहर का मेरा प्लान बिल्कुल कैंसिल हो चुका है। हस्बैंड बल्कि कह भी रहे थे कि बाहर ही कर लेते हैं, घर पे ज़्यादा समय आप लोग फिर बैठ नहीं पाने के। लेकिन फिर भी मैंने यही सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ये वाला बर्थडे हम लोग घर में कर लेते हैं, देन नेक्स्ट वाला अगर हम लोगों को बाहर सेलिब्रेट करना होगा तो बाहर सेलिब्रेट कर लें। तो यहाँ अब मैंने भाभी के जो ब्रदर हैं, मतलब जो मेरी जेठानी के भाई हैं, उनको फ़ोन किया था, देन उनकी मम्मी को फ़ोन किया था। तो मम्मी तो अभी विशाखापट्टनम गई हुई हैं उनकी छोटी वाली बेटी के पास, और भैया को मैंने इनवाइट कर लिया है फ़ोन करके कि भाई आना है आप सबको। और भैया ने भी यही आश्वासन दिया है कि भाई मैं आऊँगा, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, बर्थडे पे भी वो नहीं आ पाए थे और इसके नामकरण पर भी नहीं आ पाए थे। तो मैंने उनसे यही कहा था कि अब की बार अगर आप नहीं आए तो मैं नाराज़ हो जाऊँगी। तो मैं काम भी करती जा रही थी और साथ के साथ बात भी करती जा रही थी उनसे। तो यहाँ बात वगैरह ख़त्म हो गई थी। देन उसके बाद शाम का समय था, 4-5 बज रहे थे और मैं यहाँ पर जाले वगैरह साफ़ करने में लग गई थी। हालांकि ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं जब झाड़ू वगैरह लगाती हूँ तो मैं हाथों हाथ ही ऊपर नीचे की तरफ एक बार झाड़ू घुमा देती हूँ। इससे जाले वगैरह जितने भी होते हैं ना वो सारे के सारे चले जाते हैं। तो बस यही सोचकर हल्का फुल्का हाथ मैंने मार दिया था। अब एक दिन पहले मैंने सारी सफाई करनी थी, क्योंकि नीचे से भी धुलाई करनी है घर की और फिर ऊपर भी पोछा वगैरह लगाना है। इससे ऊपर वाले फ्लोर पे भाभी साफ़ कर रही हैं सेम टाइम पर ही। इसी वजह से मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया और साथ के साथ ही सारा काम मैंने करना शुरू कर दिया था। नीचे की धुलाई मैं करके आ चुकी हूँ और अभी यहाँ पर पोछा लगाना है। झाड़ू मम्मी ने निकाल दी थी। अब स्टैंड वगैरह से भी सारे कपड़े मैंने उतार कर रख दिए थे, तो मैंने स्टैंड को भी फोल्ड करके रख दिया है, ताकि अगर यहाँ पे डेकोरेशन का अगर कुछ प्लान बनता है तो फिर मैं ये सारा सामान भी उठाकर या तो अपने रूम में ड्रैग कर दूंगी या फिर मम्मी के रूम में ड्रैग करके रख दूंगी। अभी फ़िलहाल ये है कि ये सारा एरिया साफ़ हो चुका है और मैं अब जहाँ भी सुटेबल रहेगा डेकोरेशन करने के लिए, केक कटिंग के लिए, मैं वहाँ पर इसको डेकोरेशन के लिए कर दूंगी। भाभी ने ऊपर भी रेडी कर रखा है, नीचे भी हम लोग डेकोरेट कर सकते हैं बर्थडे कटिंग के लिए, और मैं यहाँ पर भी डेकोरेट कर सकती हूँ। तो ये है कि तीनों एरियाज अभी हम लोगों ने क्लियर कर लिए हैं। अभी फ़िलहाल इसकी बाइक्स हैं, ट्राईसाइकिल है और ये वॉशिंग मशीन है, तो अभी फ़िलहाल मैंने यहीं पर ही सेट कर दिए हैं। सुबह में देखूंगी उठकर कि अगर मुझे जहाँ भी ठीक लगेगा फिर मैं वहीं डेकोरेट कर दूंगी। फिर ये सामान मुझे हटाने की ज़रूरत नहीं लगने की। खाना मैं और भाभी मिलकर ही बनाएंगे। मेन्यू अभी आप लोगों को अगले वाले ब्लॉग में पता चलेगा, और रिटर्न गिफ्ट में मैं क्या क्या लेकर आई हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ अगले वाले ब्लॉग में शेयर करूँगी। अब पहले क्या होता था कि हम लोग अपने बर्थडे के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे, लेकिन अब हम माँ बन गए हैं
तो ऐसा लगता है कि अपनी खुशी अब हम लोग साइड करते हैं, इग्नोर कर देते हैं और अपने बच्चों की खुशी में और अपने जो हस्बैंड हैं उनकी खुशी में या घर में कुछ भी सेलिब्रेशन होता है तो हम लोग उसी में ही खुश हो जाते हैं। वरना पहले जब मेरा बर्थडे आता तब मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी, मेरे ऑफिस में भी सब मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे कि हाँ अभी पूजा का बर्थडे आ रहा है, बढ़िया सी पार्टी मिलेगी। और सच बता रही हूँ, जब अपनी सैलरी आती थी और मैं अपने खर्चे अपने हिसाब से करती थी, अपने लिए शॉपिंग करती थी, एक वो खुशी देखिए सभी जानते हैं अलग ही होती है। लेकिन जैसे ही आप माँ बन जाते हैं आपके अंदर एक सेक्रीफाइस वाली फीलिंग जो आती है ना, एक जो अब पहली बार मैं आप लोगों के साथ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये वाली प्रिपरेशन मैं खुद कर रही हूँ अपने हाथों से। लास्ट टाइम सभी के अंदर बर्थडे हुआ था, फर्स्ट बर्थडे हम लोगों ने बड़ा किया था अपने परिवार को, अपने बच्चे को, वो चीज़ें सारी प्रिपरेशन मेरे हाथों से नहीं हुई थी, इसलिए मैं ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन यहाँ जब मैं छोटी छोटी चीज़ें अपने बेटे के लिए लेकर आती हूँ, उसके कपड़े हैं, उसके गिफ्ट्स हैं, उसके डेकोरेशन के सामान हैं या उसके लिए रिटर्न गिफ्ट्स हैं, तो मुझे थोड़ा सा अलग फील होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब यहाँ दोस्तों लगभग सारा काम मेरा ख़त्म हो चुका है। नीचे की सफाई ऑलमोस्ट जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हो चुकी थी और ऊपर की सफाई भी यहाँ फ्लोर की हो चुकी है। अब सच बताऊँ तो अगले दिन जब जिस दिन बर्थडे होगा 25 तारीख को, उस दिन मेरा यही रहेगा रूटीन कि सिर्फ पोछा लगाना है ऊपर नीचे वाले फ्लोर पे, दोनों फ्लोर्स पे। देन उसके बाद आप जो भी अपना काम करना चाहें या खाना वगैरह बनाने की प्रिपरेशन शुरू करना चाहें वो कर लेंगे। बाकी सारी चीज़ें कैसे कैसे प्रिपेयर हुई हैं वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वाले वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी कि किस तरह से हम लोगों ने इतने सारे लोगों का खाना बनाया और किस तरह से सारी चीज़ें मैनेज करी हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ इस वाले फ्लोर पे मैं सर्फ डाल के साफ़ करके गई थी और ऊपर वाले फ्लोर पर पोछे से ही साफ़ हो गया था क्योंकि वहाँ पोछा लगता रहता है। लेकिन यहाँ वाले फ्लोर पर सफाई की ज़रूरत ज़्यादा रहती है, तो यहाँ पर कवर वगैरह चेंज कर दिए हैं और मैंने अच्छे से धुलाई कर दी है। अब जब ध्रुव का बर्थडे जिस दिन होगा उस दिन बस यहाँ पर पोछा लग जाएगा, तो उस दिन ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब मैं थक गई थी, आई थी ध्रुव को देखने के लिए, वो भाभी के पास था, तो यहाँ एसी चल रहा था, तो मैं तो भैया फ्लोर पर ही लेट गई क्योंकि मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी कि बस मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। इतना ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा था कि इतना सारा काम हो गया, मेरा पसीना पसीना हो चुकी थी मैं, तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा आराम लगा। अब यहाँ जब ऊपर आकर बैठी तो यहाँ तीनों बच्चे इतना मज़ा कर रहे थे, भाभी बार बार ध्रुव से बोल रहे थे कि बाबू ध्रुव अपने बर्थडे पे कैसे नाचेगा, तो ध्रुव नाच नाच के दिखा रहा था और ये दोनों भाई उसको डांस करने के लिए ढोल बजा रहे थे, मतलब उसकी गद्दे के ऊपर ही अपने डंडों से ढोल बजा रहे थे, तो ध्रुव को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वैसे भी आजकल ना ध्रुव को बहुत ज़्यादा शौक चढ़ गया है नाचने का, सॉन्ग्स लगवाएगा और डांस करना शुरू कर देता है। और अगर हम लोग नहीं देखेंगे या तालियां नहीं बजाएंगे ना तो फिर आवाज़ लगा लगा कर बोलता है कि भाई मम्मा और ताई देखो मैं डांस कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग मेरा यहीं पर ही ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ आप सबसे अगले ब्लॉग में, ध्रुव के बर्थडे की प्रिपरेशंस और सारी चीज़ों के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप लोग ध्रुव को अपना आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा और आप लोगों से मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।